तुम्हें क्या लगता है टीवी में जो दिखाया जाता है वो सच होता है? अरे वो होम मिनिस्टर का खरीदा हुआ चैनल है। मुझे बेइज्जत और राज बर्मन को बुरा बताने के लिए वो प्रोग्राम दिखाया गया था। अगर किसी को घर बनाना है तो उसे लोन तो लेना ही पड़ेगा ना। और हम तो यहां एक पूरा राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। राज बर्मन जैसे आदमी को मैंने बुलाकर कोई गलती नहीं की है। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आज राज बर्मन चले जाते हैं तो सुनहरा बंगाल वहीं का वहीं थम जाएगा। सुनहरा बंगाल बन के रहेगा। अगर इस देश के लोग लड़ के स्वतंत्रता ले सकते हैं तो वो लोग सुनहरा बंगाल भी बना सकते हैं, और इसके लिए उन्हें खुद को बेचने की जरूरत नहीं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने तो कहा है कि राज बर्मन जैसे अमीर लोगों को राज्य में लाकर उन्होंने कोई भूल नहीं की। मैं वो सारी गलतियां दिखाऊंगा जो उन्होंने की है। उन्होंने खुद को तो बेचा है, अब राज्य को भी बेचना चाहते हैं, और उसका सबूत सबके सामने है। अगर उनमें हिम्मत है तो कहो मेरा सामना करें। एक होम मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, एक साधारण इंसान की तरह उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सही जवाब मिला तो मान लूंगा मैं गलत हूं और कुर्सी छोड़ दूंगा। होम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर को चुनौती दी है और हमारे चैनल ने उन्हें आमंत्रित किया है होम मिनिस्टर का सामना करने के लिए। अब देखना यह है क्या वो होम मिनिस्टर की चुनौती और हमारे आमंत्रण को स्वीकारते हैं या नहीं। इडियट, मुझसे पंगा लेने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। ये लड़की ही फसाद की जड़ है। उसी ने रनादेव को हटा दिया था, वो आपको भी हटा देगी। आप वहां मत जाइए। अगर मुझे पता होता कि उसने हिडन कैमरा लगाया है, वहीं पर मैं उसे अपने हाथों से मार डालता। आपको उसके बाद भी एक मौका मिला था, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। वो आपके घर भी आया था, और जो वीडियो उसने रिकॉर्ड किया है उसमें आप यहीं बैठे थे जैसे टीवी में दिखाया गया था। ऐसा लग रहा है उसने कुछ धमकियां भी दी होंगी। ये सब तुम्हें किसने बताया? आपके घर की नौकरानी ने मेरे घर की नौकरानी को बताया, वरना मुझे ये सब आखिर कैसे पता चलता है? मैं जरूर जाऊंगा और सबके सामने फटाकेस्टो को अपने सामने सर झुकाकर खड़ा करवाऊंगा। जाएंगे? ऐसा भी हो सकता है कि आप वहां हार जाएं। तुम्हारी औकात मैंने देख ली है, किसी भी काम के लायक नहीं हो तुम। घर बैठ जाओ, जाओ यहां से तुम। अगर मैं आपके किसी काम नहीं आया तो आप भी मेरे किसी काम नहीं आए। मिस्टर बर्मन कितने प्रभावशाली हैं समझ में आ गया। मिस्टर वरुण, आप अपना खेल खेलिए, मैं अपना खेल खेलूंगा। मैं टीवी पर वो सब कुछ दिखाऊंगा जो आप नहीं दिखा पाए। फटाकेस्टो को अपने जाल में फंसा कर रहूंगा, और ये सब पूरा राज्य टीवी पर देखेगा। मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपको अपने सवालों का जवाब मिले तो आप मंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। ठीक कहा ना मैंने? तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? कुछ दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग टैक्स नहीं भरते वो एक तरह से चोर हैं। वो तो मैं अब भी कहूंगा, क्योंकि टैक्स का कमाया हुआ पैसा विकास के लिए होता है। पिछले साल सरकार ने टैक्स के तौर पर 26,000 करोड़ से ज्यादा कमाया, और सरकार का लोन अमाउंट 20,000 करोड़ से ज्यादा है, और फिर भी विकास के लिए लोगों से पैसे मांगने की जरूरत पड़ी। वो पैसा गया कहां? अगर आम आदमी टैक्स ना भरे तो उसे चोर कहा जाता है, और जब कोई टैक्स देता है लेकिन विकास नहीं होता तो आपको क्या कहा जाए? मिस्टर होम मिनिस्टर, फाटाकेस्टो, गुंडा फाटाकेस्टो। राज्य के 8 करोड़ आदमियों में से एक हूं मैं, और अभी एक आम आदमी फाटाकेस्टो आपसे जानना चाहता है कि विदेश से बिजनेसमैन को यहां क्यों बुलाया जाता है और उनकी इतनी खातिरदारी की जाती है। और अगर यहां एक आम आदमी लोन लेकर फुटपाथ पर पान की दुकान खोलता है, आप उस पर टैक्स का बोझ डाल देते हैं। सरकार को विदेशी बैंकों में जमा पैसों का मुनाफा होता है, और यहां देश का एक मामूली पान वाला अपनी बीवी को सिर्फ 28 रुपए दे पाता है। एक बच्चे को भी पता है कि उसे अपनी मां की कोख से पैदा होने के लिए भी टैक्स देना होगा, और कोई रास्ता नहीं। राज्य के लोग तुम्हें देख रहे हैं, इसीलिए तुम हीरो बनना चाहते हो। कोई बड़बोला पति अपने बीवी को पैसे देता है तो उसे लगता है कि उसका काम हो गया। वो ये नहीं सोच पाता कि इतने पैसों में पूरा परिवार कैसे चलेगा। जो घर चलाता है वही जानता है
आप भी उस पति की तरह ही हैं जिसे सिर्फ हीरोगिरी करनी है। घर ठीक से नहीं चल रहा तो औरत अपने पति को बताती है। पैसों के लिए गैर मर्दों के सामने हाथ नहीं फैलाती। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। बजट में 4000 करोड़ का घाटा है। लाओ मुझे दो वो पैसे। कुछ पुलिस अफसरों को सस्पेंड करके और गुंडों को मारकर कोई भी न्यूज में आ सकता है, लेकिन राज्य के बजट को संभालना आसान काम नहीं होता। तुम्हें सिर्फ न्यूज बनाकर न्यूज में आना है। फाटा केस्टो ना तो खबरें देखता है ना पढ़ता है, खबरें बनाता है। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मिनिस्टर लोगों के बाप नहीं होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और अगर सर्वेंट ठीक से काम ना करे तो उसका वक्त खत्म हो जाता है। दिन गिनकर बता सकता हूं, मैं 4000 करोड़ के घाटे की 7 दिनों में भरपाई कर सकता हूं। एक कौड़ी भी कम नहीं होगी। और इसके लिए मैं किसी बाहर वाले से भीख नहीं मांगूंगा, यह फाटा केस्टो की गारंटी है। लेकिन उससे पहले आपको अपना ऑफिस छोड़ना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी संभालना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे पहले आपको मूल बातें पता होनी चाहिए। लगता है आपको तो मूल बातों से भी कई ज्यादा बातें पता है, लेकिन अभी तक विकास की शुरुआत में ही अटके हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे थोड़ी रोशनी की मदद से यह जानना है कि मैं मूल बातों का पता कर सकता हूं कि नहीं। बताइए, आपको मंजूर है? अगर वो मंत्री मेरे सामने हो तो मैं अपनी छुरी से उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। वित्त मंत्री की कुर्सी पर किसे देखना चाहती हैं? और कौन? हमारे केस्टो दादा। देखिए, ये विरोध सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये विरोध मंत्री के खिलाफ है। उसने खुद चोरी की है, लेकिन हमें चोर कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें हटाकर फाटा केस्टो को लाया जाए। मैं नशे में हूँ तो भी होश में हूँ, और मंत्री के पास लाइन लगती है। अगर वो कुछ नया करेंगे तो विरोध नहीं होगा, और मैं पीऊंगा भी नहीं। नमस्कार। चलो। कैबिनेट में कुछ पदवियां बदलने के अलावा अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। मुझे ऐसा लगता है कि इस इमरजेंसी की स्थिति में गृह मंत्री को 7 दिनों के लिए अर्थ मंत्री की पदवी मिलनी चाहिए। लगता है घर से निकलने से पहले ही फैसला कर लिया था। मैं जैसे ही घर से निकला, मैंने ये देखा कि सड़क पर लोग विद्रोह कर रहे थे तुम्हें पद से हटाने के लिए। तो ये फैसला मुझे घर से निकलते वक्त लेना पड़ा। आपको क्या लगता है आप सारी कुर्सियां खाली कर देंगे और उन सब पर फटा केस्टो को बिठा देंगे तो आपको नहीं लगता कि अब ये एक म्यूजिकल चेयर गेम की तरह बनता जा रहा है? दूसरा रास्ता नहीं है ना। जो लोग काबिल दिखे उनको मैंने जिम्मेदारी सौंप दी, और जो लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों को पद से तो हटाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है पूरे कैबिनेट में सिर्फ इसके पास ही काबिलियत है? कोई और भी तो ये काम कर सकता है ना? तो आप क्यों नहीं करते? सुना है कि लोगों ने आपकी गाड़ी पर पत्थर मारकर कांच तोड़ दिया। यहां से निकलते वक्त अगर किसी ने सिर पे मार दिया तो कहानी खत्म। एक तरफ 4000 करोड़ जमा कराने का मसला, दूसरी तरफ आपके सिर पर टाका लगवाने का। अगर आपको यह लगता है कि राणा देवपाल की तरह आप मुझे भी कैबिनेट से बाहर निकाल देंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूं। आपके बाद मेरे अंदर भी वही काबिलियत है। पर परफॉर्मेंस खराब। आपको तो 12th मैन होना चाहिए। बच जाएंगे, नहीं तो रास्ते पर जो चल रहा है उस हिसाब से जनता आपको जीने नहीं देगी। मैं अपना फैसला सरकार पर थोपना नहीं चाहता। जो सबका मत होगा मैं वही करूंगा। अब आप मुझे बताइए, क्या वित्त मंत्री की जिम्मेदारी 7 दिनों के लिए गृह मंत्री को देनी चाहिए? मुझे तो तुम पर हंसने का मन कर रहा है। कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर अपनी किताब लेकर स्कूल गया था। हेडमास्टर ने उसे छुट्टी देकर घर भेज दिया।
क्यों? उसने अपना काम ढंग से नहीं किया। कोई बात नहीं, जाने दो। अब जब उन्होंने कर ही दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है हमें साथ में बैठकर आगे का प्लान ऑफ एक्शन सोचना चाहिए। मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। प्लान ऑफ एक्शन मैं खुद बनाऊंगा, राज बर्मन। कल तुम लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा। इतनी देरी क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, फिर आखिर घर से निकल गया। मैं नया मंत्री बनने के बाद शपथ लूं और उसे जोर से पढ़ के सुनाऊं ना, ऐसा हो सकता है क्या? पब्लिक नहीं मानेगी। आ जाओ। मैं श्री कृष्ण देव चैटर्जी ईश्वर के नाम पे यह शपथ लेता हूं कि मैं संविधान के प्रति पूरी इज्जत और ईमानदारी दिखाऊंगा। राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का श्रद्धा से पालन करूंगा। तुम्हारे लिए ये जंग और मुश्किल है कृष्णा। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की गृह मंत्री की तरह जरूरत थी, जो सपेरा बनकर सांप को पकड़ ले, लेकिन तुम्हें तो कारीगर बनकर यहां लोगों के लिए घर बनाने पड़ेंगे। जानता हूं सर, वित्त मंत्री होने के नाते मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो एक गृह मंत्री कर सकता है। इसलिए अपने साथ मैं 2 लोगों को लाया हूं। मानुषी मुखर्जी इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास से पास हुई है, और एडवोकेट विश्वनाथ बसाक। हम तीनों काम, सच्चाई और इंसानियत के 3 पहलू हैं, और इन 3 चीजों से ही बनेगा सुनहरा बंगाल। और मैं इन तीनों का पूरा साथ दूंगी। चैताली राय, इनकी साथी योद्धा। मैं सुनहरे बंगाल की तस्वीर सबको दिखाना चाहती हूं। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है, जो भी हो। बैठ जाइए। मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद ये निर्णय लूंगा कि गुड मॉर्निंग है या बैड मॉर्निंग। अगर मेरी बात समझे तो गुड मॉर्निंग, अगर नहीं समझ पाए तो बैड मॉर्निंग होगी। आप सभी लोग इस राज्य के जिम्मेदार मंत्री हैं। इस राज्य का विकास आप सभी पर निर्भर करता है। आज तक सरकार ने आपका अच्छे से ख्याल रखा है। इस बार 7 दिन आप उसका ख्याल रखिए। सभी दफ्तरों की बैलेंस शीट यानी खातों का हिसाब अगले 1 घंटे में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए। इतनी जल्दी बैलेंस शीट देना असंभव है, समय लगेगा भाई। सबके साथ मुलाकात करनी पड़ेगी, उसके बाद सबके साथ बैठना पड़ेगा, सबके खाते चेक करने पड़ेंगे। और जो घपला किया है उसे छुपाना होगा,
जोड़ना घटाना दाईं तरफ बाईं तरफ और अंत में जवाब की जगह यह लिखना कि सब कुछ ठीक है। इसमें तो वक्त लगेगा, लेकिन आपके छोटे भाई के पास अब वक्त नहीं है बड़े भैया। विश्वनाथ बाबू। जी सर, आज सुबह 8 बजे सारे दफ्तरों में फैक्स भेज दिए गए हैं और सुबह 9 बजे काम शुरू हो चुका है। अब बस कुछ ही देर में फाइल्स आपकी टेबल पर पहुंच जाएंगी। आपको बस यहां से जाने से पहले उन पर साइन करना है और उन फाइल्स को लेने के लिए गाड़ियां इंतजार कर रही हैं। मैं फाइलों को देखने के बाद फैसला लूंगा कि किसे कितने पैसे मिलने चाहिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सर, वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है सर। आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं ना, इसलिए समझ नहीं आ रही। चलिए मैं आपसे कंपनी की भाषा में बात करता हूं। मानसी, आज से हर एक डिपार्टमेंट को अपने खर्चे कम करने होंगे। ऑफिस के काम के अलावा निजी काम के लिए सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। एक आदमी को एक से ज्यादा फोन नहीं दिया जाएगा। अगर आप ऑफिस में नहीं हैं, तो लाइट और पंखे बंद होने चाहिए। राज्य के विकास के लिए जिस डिपार्टमेंट को जितना पैसा दिया जाएगा, उसका हिसाब फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना होगा। अगर कोई काम नहीं हुआ और फिजूल के पैसे खर्च हुए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसकी पूरी भरपाई मंत्री और ऑफिस के हेड को अपने पैसों से करके देनी होगी। ऐसे तो हमारा ऑफिस चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपना काम करो, हम जा रहे हैं। हम भिखारी बन के मंत्री नहीं बन सकते। जाने से पहले हिसाब करके जाइएगा। अगर हिसाब नहीं किया तो लोन की लोमड़ी की तरफ पीछा करता रहूंगा। जंगल में, वन में, पानी में, हर जगह आप जहां भी जाके छुपेंगे वहां मुझे ही पाएंगे। फाटाकेस्टो इज एवरीवेयर। मैं सबको ढूंढ ही लूंगा। आज तक मंत्रियों ने पब्लिक के पैसों पर ऐश किया है, अब उन पैसों पे पब्लिक ऐश करेगी और मंत्री सेवा करेंगे। आई बात समझ में? अगर एक भी चीज यहां से वहां या वहां से यहां हुई तो मारूंगा यहां। ফাটাকেস্টো আমি মন্ত্রী ফাটাকেস্টো ফাটাফাটি আমাদের ফাটাকেস্টো।